हे एवरीवन, वेलकम टू टीमाश। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन कीबोर्ड एंड माउस से खेल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे और देखेंगे क्या क्या सेटिंग्स हैं। हमें इस वाले सेक्शन में आता है कंट्रोल्स में जाके कीबोर्ड एंड माउस। तो ये हमारे कीबोर्ड लेआउट है। अटैक एंड डिस्ट्रॉय बटन 1। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बटन 1 जो होता है वो लेफ़्ट क्लिक होता है लाइक दिस। ओके, अगर मैं लेफ़्ट क्लिक पर दबाऊंगा माउस के तो ये देखो टूट रहा है। आपको आवाज़ भी आ रही है, अब आपको आवाज़ भी आ रही होगी माउस की, देखो है ना। अब अगली सेटिंग पे चलते हैं, देखते हैं क्या है वो। ओके, तो अगली सेटिंग है पिक ब्लॉक एंड यूज़ आइटम। पिक ब्लॉक ज़्यादा कुछ काम की नहीं आती, बट यूज़ आइटम मतलब हम आइटम को यूज़ करेंगे, वो है बटन 2। बटन 2 होता है राइट क्लिक। ओके, मान लो मुझे अब शील्ड इसको ऑफ हैंड में लेना है, तो मैं मुझे इस आर्मर को पहनना है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार राइट क्लिक करूँगा तो देखो आप जैसे देख सकते हैं मैंने आर्मर को पहन लिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है ड्रॉप आइटम क्यू। ओके, तो मान लो मुझे नेदररेक ड्रॉप करना है। ओके, जैसे मैंने ये हाथ में पकड़ रखा है नेदररेक, तो अब मैं इसको ड्रॉप करना है तो मैं क्यू दबाऊंगा तो ये 64 में से 1 1 2 2 ऐसे करके निकलेंगे। ओके, चलो हम अगली सेटिंग पे चलते हैं। हाँ, तो अगली सेटिंग है हॉट बार्स। हॉट बार्स सबको पता ही होंगे, जो ये हमारे नीचे जगह होती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये जो नीचे जगह होती है जहाँ पे हम सामान पकड़ते हैं, तो ये होता है हॉट बार। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 9 होते हैं। तो इसको आप या तो माउस के जो स्क्रोल बटन होता है उससे भी आप चेंज कर सकते हो, या फिर WASD के ऊपर जो बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं उनसे भी। तो इनके हम कीवर्ड भी बदल सकते हैं। ओके, जैसे मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो पास पास वाली कीज़, जो मेन कीज़ है आपकी, मतलब हॉट बार्स जो आप जिस पे सामान रखते हैं मेन, तो उसको आप पास पास वाली कीज़ पे रखें। ओके, तो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है इन्वेंट्री और टॉगल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इन्वेंट्री ई से, जो W के साइड में होता है ई। ओके, तो ई से हमारी इन्वेंट्री खुल जाएगी, ठीक है। और टॉगल पर्सपेक्टिव मीन्स जैसे मैंने अपने पर्सपेक्टिव पर लगा कि मैं F5 दबाऊँ तो ये मैं फर्स्ट POV में आ गया प्लेयर के। अब मैं थर्ड पर्सन बैक में आ गया और अब मैं थर्ड पर्सन फ्रंट में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टॉगल पर्सपेक्टिव। अब हम चलते हैं अगले पे। तो जो अगली सेटिंग है वो है फ्लाई या अप या फिर जंप। ओके, और डिक्लाइन M एंड स्नीक और फ्लाई डाउन शिफ्ट। ओके, तो हम इसको सबको एक साथ लेते हैं। तो अगर हमें फ्लाई अप करना होगा या फिर जंप करना होगा तो हम स्पेस बार का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब स्पेस बार को अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम फ्लाई हो जाएंगे, और डबल वापस क्लिक करेंगे तो नीचे। और मान लो मुझे फ्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और अब मुझे नीचे जाना है तो मैं शिफ्ट का बटन दबाऊँगा, ठीक है, या फिर मुझे क्राउच करना है तो मैं शिफ्ट का बटन दबाऊँगा। ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो है कि कैसे हम स्प्रिंट कर सकते हैं। और ये सब तो आपको पता होगा WASD के बारे में। मॉब इफेक्ट कुछ काम नहीं आता, चैट बटन में आपको बताता हूँ, इमोट B से, टेक स्क्रीनशॉट F2 से, ये भी कुछ ज़्यादा काम नहीं आता। और ये जो नीचे क्या है वो तो ऐसी है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या है। ये है स्प्रिंट। अगर हम हमारे माइनक्राफ्ट कीबोर्ड से खेलते हुए हमें दो चीज़ें मिलते हैं, या तो हम डबल क्लिक W को करें जिससे कि ये स्प्रिंट होने, हमारा जो प्लेयर है वो स्प्रिंट होएगा, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम W को दबा के कंट्रोल दबाएं तो हम फिर भी स्प्रिंट करेंगे। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। होप यू एंजॉयड। अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।